की इस वीडियो में आप MS Excel 2013 होम टैब में स्टाइल ब्लॉक के अंतर्गत आज आप सीखेंगे कि कंडीशनल फॉर्मेटिंग ऑप्शन का यूज़ कैसे करते हैं। कंडीशनल फॉर्मेटिंग एक्चुअल में होता क्या है? कंडीशनल फॉर्मेटिंग आपको सेल की वैल्यू के आधार पर एक निश्चित कलर के साथ सेल को हाईलाइट करने का कार्य करता है। कंडीशनल फॉर्मेटिंग एक्सेल स्प्रेडशीट में सबसे सरल लेकिन सबसे शक्तिशाली विशेषताओं में से एक है। आपको कंडीशनल फॉर्मेटिंग से संबंधित कुछ उदाहरण बता रहे हैं जिससे कि आप कंडीशनल फॉर्मेटिंग को बहुत ही अच्छे से समझ सकते हैं। पहला जो हमारा है, जो कंडीशनल फॉर्मेटिंग का जो वर्क है वो डुप्लीकेट सेल को कैसे पहचाने। फिर सेकंड है ग्रेटर देन और लेस देन नंबर की सेल को कैसे हाईलाइट करें। और जो थर्ड हमारा है, टॉप बॉटम में 10 नंबर को कैसे हाईलाइट करें। और फोर्थ ऑप्शन है डाटा को सर्च करके हाईलाइट कैसे करें। और फिफ्थ ऑप्शन है वर्कबुक से कंडीशनल फॉर्मेटिंग को कैसे हटाएं। इस प्रकार से आप कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जो ऑप्शन है उनका आप अपने डेटा पे इसका यूज़ कर सकते हो। यहाँ पे मैंने एक इलेक्ट्रॉनिक शोरूम की डेटा को लिया है जिसमें आपको 4 कॉलम दिखाई दे रहे होंगे। इसमें नेम ऑफ प्रोडक्ट, प्रोडक्ट की क्वांटिटी, प्राइस और टोटल्स दिखाई दे रहे हैं। अब हमें यहाँ पास ये देखना है कि हमारे जो टोटल सेल्स हैं उसमें 2000 से ज़्यादा किस किस में सेल हुए हैं। तो इसके लिए इस सेल को सिलेक्ट करते हैं और होम टैब के अंतर्गत हम स्टाइल ब्लॉक में कंडीशनल फॉर्मेटिंग के ड्रॉप डाउन ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो आपको हाईलाइट सेल रूल का ऑप्शन मिलेगा। वहाँ पर ग्रेटर देन पर क्लिक करेंगे। अब हमें यहाँ पर ये देखना है कि हमारे टोटल सेल्स में 2000 से ज़्यादा कहाँ पर सेल हुए हैं। तो हम 2000 लिख लेते हैं। तो आप देख सकते हैं कि मेरे टोटल सेल्स में जहाँ पर भी 2000 से ज़्यादा सेल हुए हैं उनके वो जो है एक कलर में हाईलाइट हो गई हैं। और अगर आप इसका कलर चेंज करना चाहते हो तो यहाँ पर ड्रॉप डाउन का ऑप्शन है, यहाँ से आप कोई भी कलर ले सकते हो और इन कलर को चेंज कर सकते हो। इसी तरह हम अब आप कंडीशनल फॉर्मेटिंग के ड्रॉप डाउन के ऑप्शन पर क्लिक करोगे तो हाईलाइट सेल्स रूल्स के अंतर्गत आपको अन्य ऑप्शन भी दिखाई दे रहे हैं। इसको भी हम आपको यूज़ करना बताएंगे। जैसे कि अब मुझे टोटल सेल्स में मेरी एक पर्टिकुलर वैल्यू है, उस वैल्यू में से मुझे कम वैल्यू वाली संख्या को हाईलाइट करना है। तो हमें टोटल सेल्स वाली रेंज को सिलेक्ट करेंगे, फिर कंडीशनल फॉर्मेटिंग के ऑप्शन पे जाएंगे, फिर हाईलाइट सेल्स रूल्स के अंतर्गत हम लेस देन पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पास मेरे पास एक छोटा सा विंडो ओपन हो जाएगा। अब ओपन हुए विंडो पे आप उस वैल्यू को डाल जिससे कि कम वैल्यू वाली सेल्स हाईलाइट हो जाएं। जैसे कि अब हमने डाला यहाँ पर 2000। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारे टोटल सेल्स वाले कॉलम में जो 2000 से कम है वो जो वैल्यू है वो हाईलाइट हो गई है। अब अगर आपको किसी दो पर्टिकुलर वैल्यू के बीच के वैल्यूज़ को हमें हाईलाइट करनी है तो यहाँ पर कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जाएंगे, हाईलाइट सेल्स रूल्स के अंतर्गत बिटवीन ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पास देख सकते हैं कि एक छोटा सा विंडो ओपन होगा। अब आपको यहाँ पर वो दो वैल्यू डालनी होगी जिसके बीच की सेल्स वाली वैल्यू को आपको हाईलाइट करनी होगी।
अब हम यहाँ पर 2000 और यहाँ पर 1500 डालते हैं। तो आप टोटल सेल्स में देख सकते हैं कि इन दोनों के जो बीच की वैल्यू है वो यहाँ पर हाईलाइट हो गई है। अब आपको अगर एक पर्टिकुलर वैल्यू ढूंढनी है तो उसके लिए आप कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जाएंगे। हाईलाइट सेल्स रूल्स के अंतर्गत आप इक्वल टू पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर एक विंडो ओपन हो जाएगी और आप यहाँ पर उस वैल्यू को डाल दें जिसको आपको हाईलाइट करनी। अब मैं यहाँ पर वैल्यू डालती हूँ। इस वैल्यू को डालते ही आप कॉलम पे देख सकते हैं इसके जो बराबर के वैल्यू है वो हाईलाइट हो गई। अब कंडीशनल फॉर्मेटिंग में नेक्स्ट ऑप्शन है टेक्स्ट द कंटेंट। अगर आपको टेक्स्ट ढूंढनी है, टेक्स्ट को हाईलाइट करना है तो आप टेक्स्ट को सिलेक्ट करें, फिर कंडीशनल फॉर्मेटिंग में हाईलाइट सेल्स रूल्स के अंतर्गत आप टेक्स्ट दैट कंटेंट पर क्लिक करें। अगर आपको HD लैपटॉप हाईलाइट करनी होगी तो आप ओके पर क्लिक करो, और अगर आपको कोई और चीज़ आपको हाईलाइट करनी है जैसे कि मैं प्रिंटर करती हूँ तो आप देख सकते हैं कि प्रिंटर जो है वो हाईलाइट हो गई है। अब यहाँ पर कंडीशनल फॉर्मेटिंग में हाईलाइट सेल्स रूल्स के अंतर्गत अन्य ऑप्शन है यहाँ पर डेट ऑकरेंसी। इसके लिए हम डेट को फाइंड कर लेते। यहाँ पे मैंने डेट्स का कॉलम बना लिया है। अब मैं कंडीशनल फॉर्मेटिंग में हाईलाइट सेल्स रूल्स के अंतर्गत यहाँ पे डेट ऑकरेंसी पर क्लिक करूँगी। इसके लिए मुझे डेट वाले ऑप्शन को सिलेक्ट करना है और हाईलाइट सेल्स रूल्स में अगर मुझे डेट को ढूंढना है तो मैं डेट ऑकरेंसी पर क्लिक करूँगी। तो यहाँ पर मेरे पास एक विंडो ओपन हो गई है। या इस विंडो में मुझे ये जो डेट है हाईलाइट हुई है ये मुझे वेडनेसडे का दिखा रहा है, क्योंकि ये आज का नहीं दिखा रहा है। अब मैं इस ड्रॉप डाउन के ऑप्शन पर क्लिक करूँगी। अगर मुझे आज की डेट में मुझे सेल्स को हाईलाइट करना है तो मैं टुडे पर क्लिक करूँगी। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर जो मेरा डेट है आज का वो हाईलाइट हो गया है। अब मुझे अगर आपको लास्ट वीक पर हाईलाइट करनी है तो लास्ट वीक का हाईलाइट हो गया है। अब मुझे यहाँ पर 7 डे में से लास्ट डे हाईलाइट करनी है और जो फर्स्ट डे है वो भी हाईलाइट हो गया है। अब मुझे नेक्स्ट वीक की सारी डेट्स हाईलाइट करनी होगी तो ये डेट्स हाईलाइट हो गई है। अब अगर आपको इसी तरह से इस टोटल सेल वाली वैल्यू में से आपको कंडीशनल फॉर्मेटिंग में हाईलाइट सेल्स रूल्स के अंतर्गत आपको डुप्लीकेट वैल्यू को अगर आपको हाईलाइट करनी होगी तो आप डुप्लीकेट वैल्यू पर क्लिक करेंगे। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि जितना भी डुप्लीकेट वैल्यू है वो यहाँ पर हाईलाइट हो गई है। तो हम ड्रॉप डाउन के ऑप्शन पर क्लिक करते हैं, अनइक्विट पर क्लिक करते हैं। जो डुप्लीकेट वैल्यू नहीं है वो हाईलाइट हो गई है। अब मुझे यहाँ से डुप्लीकेट वैल्यू को हाईलाइट करनी होगी तो यहाँ पर मैं क्लिक करूँगी। तो जो यहाँ पर हमारा डुप्लीकेट वैल्यू है वो सेल्स यहाँ पर हाईलाइट हो गए हैं। हाईलाइट सेल्स रूल्स के अंतर्गत जो हमारा दूसरा ऑप्शन है टॉप और बॉटम रूल्स, इसके ऑप्शन की सहायता से आप टॉप 10 आइटम्स, टॉप 10%, टॉप 10 बॉटम 10 आइटम, बॉटम 10%, इन सभी वैल्यू को आप
हाईलाइट कर सकते। हमारा कंडीशनल फॉर्मेटिंग के अंतर्गत तीसरा ऑप्शन है डेट बार। आप कंडीशनल फॉर्मेटिंग के अंतर्गत डाटा बार्स में आप इसमें सिलेक्टेड सेल्स पर उनमें फील्ड वैल्यू के अनुसार उसमें बार बन जाएंगे। जैसे कि आप देख सकते हैं कि उनके वैल्यू के साथ यहाँ पर बार बन गए हैं। जो वैल्यू सबसे ज़्यादा है वो उस पर सबसे ज़्यादा कलर हाइड हो गया है और जो वैल्यू कम है वहाँ पर कलर्स कम हाईलाइट हो गए हैं। अब कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जो चौथा ऑप्शन है वो है कलर स्केल। इसकी सहायता से सिलेक्टेड जो सेल है वो उनकी वैल्यू के अनुसार यहाँ पर कलर्स हाईलाइट हो जाएं। आप जैसे कि यहाँ पर देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पर ग्रीन, येलो और रेड को पर क्लिक किया तो यहाँ पर उनके वैल्यू के अनुसार यहाँ पर उनके कलर आ गए हैं। जो सबसे ज़्यादा वैल्यू वाले जो सेल हैं वहाँ पर ग्रीन आया है और जो सबसे कम वाले वैल्यू वाले सेल है वहाँ पर रेड आ गया। बाकी सेल्स में उनके वैल्यू के अनुसार अलग अलग कलर यहाँ पर आ गए हैं। अगला ऑप्शन देखने से पहले हम इस कॉलम को नॉर्मल कर लेते हैं। अब हम कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जाएंगे। यहाँ पर क्लियर रूल्स का ऑप्शन मिलेगा। यहाँ पर आपको दो ऑप्शन दिखाई दे रहे। जो पहला ऑप्शन है वो पूरे सेल्स को, जो सेल्स में जो हाईलाइट कलर है उनको क्लियर कर देता है। तो हम इसको पर क्लिक करते हैं। पहले सेल को सिलेक्ट कर लेते हैं और क्लियर रूल्स पर आते हैं और क्लियर सेल फॉर्म सिलेक्ट पर क्लिक करते हैं तो हमारा जो हाईलाइट कलर है वो क्लियर हो गया। जो कंडीशनल फॉर्मेटिंग का फिफ्थ ऑप्शन है वो है आइकॉन सेट। इसमें आपको अलग अलग आइकॉन सेट्स दिखाई दे रहे होंगे। इसको हमें यूज़ करने के लिए हम टोटल सेल्स वाली सेल को सिलेक्ट कर लेते हैं और कंडीशनल फॉर्मेटिंग में आइकॉन सेट पर जाते हैं और इनमें से कोई सा भी आइकॉन को सेट कर लेते हैं। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे देख सकते हैं इस कॉलम में उनके वैल्यू के अनुसार ये जो हाईलाइट हो गई है। यहाँ पे सबसे बड़ी वैल्यू जो है वो ग्रीन है। ग्रीन कलर में एरो ऊपर की तरफ है और जो इससे कम वाली वैल्यू है वो रेड एरो पे डाउन की तरफ है। यहाँ पर ये जो आइकन है वो उनकी वैल्यू के अनुसार, और यहाँ पर मीडियम लेवल की वैल्यू है जो है येलो कलर में है और जो एरो है वो इस तरफ है ग्रेटर देन की तरफ। इनमें से यहाँ पर एरो यहाँ पर चेंज होगा। यहाँ पे जो सबसे बड़ी वैल्यू है उसमें ग्रीन अपवर्ड लगा है और जो कम वाली वैल्यू है उसमें रेड डाउनवर्ड लगा है। अब हम इसे क्लियर रूल्स में जाकर क्लियर कर लेते हैं। पहले तो हम इसको सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट किए बिना आपका जो सेल्स है वहाँ पर क्लियर नहीं हो पाएगा। तो क्लियर रूल्स फॉर्म सिलेक्ट सेल पर क्लिक करेंगे तो क्लियर हो जाएगा। अगर आप यहाँ पर क्लियर रूल्स में जाओगे तो आपको यहाँ पर क्लियर रूल्स फॉर्म सिलेक्ट सेल, अगर आप सिलेक्ट किए हुए सेल्स में से आप किसी को क्लियर करना चाहते हैं तो वो होगा। और क्लियर रूल्स फॉर्म इंटर सीट, आपकी सीट में जितना भी अगर आपके पास आइकॉन बना है, डाटा बार है, कलर स्केल है, तो वो पूरा क्लियर हो जाएगा और कंडीशनल फॉर्मेटिंग को ये हटा सकता है। इस तरह से हमने आज की इस वीडियो में आपको कंडीशनल फॉर्मेटिंग के अंतर्गत आपको इन सभी ऑप्शंस के बारे में आपको बताया है।